सोनम कैसे हत्या के बाद शिलोंग से इंदौर होते हुए गाजीपुर पहुंची, चलिए ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले सोनम ने मॉकडोक शिलोंग से राजा का मर्डर करने के बाद टैक्सी ली और वहां से टैक्सी से गुवाहाटी के लिए वो सीधे निकली। इसके बाद ट्रेन से उसने गुवाहाटी से इंदौर का रास्ता पकड़ा और इंदौर में 2 दिनों राज के साथ वो रुकी और फिर राज ने ही उसे इंदौर से टैक्सी करवाकर यूपी के लिए रवाना किया। इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस में धीरे धीरे सच की सारी परतें खुल रही हैं और सामने आ रहा है वो सच जिसके चलते राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के लिए अपने पति की हत्या कराने वाली सोनम के लिए राज क्या था और कितना अहम था, ये भी सामने आने लगा है। सोनम अपने पिता की कंपनी में HR हेड के तौर पर काम करती थी, तो वहीं राज बिलिंग का काम देखता था और इसी काम के बीच दोनों में अफेयर शुरू हुआ। लेकिन परिवार की वजह से ये इश्क अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा और इसी वजह से राजा का मर्डर भी प्लान किया गया। सोनम ने जिस तरीके से इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। कितना फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे कि किसी को शक न हो पाए। अब राजा के पिता ने यह दावा किया है कि सोनम ने सारे आइडिया क्राइम शो देखकर लिए थे। उन्होंने क्या सोचा कि राजा को रास्ते से हटा दो तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। और मैं आराम से शादी मेरे पिताजी को मजबूर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई देगा लड़की नहीं तो मंगल हट जाएगा। तो रास्ते का राजा को ने हमेशा के हटा दिया, वो लड़के से शादी कर सकती हूँ। सोनम ने इस पूरी हत्या के लिए पहले प्लान बनाया, सुपारी दी और फिर बहाने से उसे शिलोंग ले गई, जहां पर हत्यारों के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाई। सोनम इतनी शातिर थी कि वो शादी की पूरी ज्वेलरी और कैश लेकर हनीमून पर गई थी। सोनम के प्लान पर पानी तब फिर गया जब आखिरी मौके पर आकाश, विशाल और आनंद ने राजा की हत्या करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सोनम ने तीनों को खुलेआम 20 लाख ऑफर किया तो हत्यारों ने राजा की हत्या कर दी। ये सारा खुलासा हत्यारों से मेघालय पुलिस की पूछताछ में आनंद ने किया है। आनंद ने यह भी बताया कि सोनम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो पूरे कारोबार में लेन देन देखती थी। पैसा सोनम ने किया था, लेकिन अभी जैसे कि जो राजा को पैसे देते थे तो पैसे राजा पास भी नहीं है। जो हमारे राजा पास रहते ना 5-6 लाख कुछ समथिंग अगर उसके पास थे वो मेरे को भी मिले नहीं है। तो अब मेरे को वो भी टेंशन है कि वो पैसे इसके जबरदस्ती उसमें बुलवा के ले दिए हैं कि अपन उसको ऑनलाइन कर देंगे या नगद कर देंगे, वो मेरे वाला टेंशन है उसका। ये पैसे कहाँ से आए थे राजा के पास? ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट का काम है ना, उससे पैसे आते हैं, तनख्वाह बांटनी पड़ती है, तो टायर खरीदना पड़ता है, कभी हमारे इतने पैसे लगती है हमको भी। अभी तक हुए खुलासों के मुताबिक सोनम हर हाल में राजा को मरा हुआ देखना चाहती थी और उसने ऐसा ही किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम ने कैसे बहुत बड़ी प्लानिंग रची, इसको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम राजा की हत्या करवाने के बाद सीधे इंदौर पहुंची थी और इतना ही नहीं, सोनम 2 दिनों तक इंदौर में राज के साथ भी रही। खुलासे के मुताबिक राज ने सोनम के लिए इंदौर में एक किराए का कमरा लिया था जहां वो दोनों एक साथ रुके थे और इसके बाद राज ने एक टैक्सी की मदद से सोनम को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचाया, जहां से वो गाजीपुर चली गई। राजा ने जिस सोनम को लेकर अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोए थे, वो नहीं जानता था कि वही उसकी जिंदगी को खत्म कर देगी। राजा के सामने हत्यारे उसे मारते रहे और पत्नी सोनम देखती रही। वो क्या जानता था कि ये सारा प्लान उसकी 7 जन्मों की साथी ने रचा है। सोनम की शातिर प्लानिंग कितनी बड़ी थी, अब इसको लेकर भी बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा ये कि सोनम राजा की हत्या करवाने के बाद इंदौर पहुंची थी और इतना ही नहीं, सोनम 2 दिन तक इंदौर में राज के साथ भी रही। खुलासे के मुताबिक राज ने सोनम के लिए इंदौर में किराए का कमरा लिया जहां वो दोनों एक साथ रुके थे। इसके बाद राज ने एक टैक्सी की मदद से सोनम को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचाया, जहां से वो गाजीपुर चली गई। सोनम जो है इंदौर भी पहुंची थी, आप तक क्या जानकारी है इस मामले में? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से जो सब चीज़ सुन रहा हूँ, इस प्रकार जो चीज़ें बोली मैंने गई है, इसमें ये बात तो सत्य है। तो सोनम इंदौर आई थी 25 तारीख को और राज के साथ में रही 2 दिन वो। सोनम राजा के मर्डर के बाद ही शिलोंग छोड़ चुकी थी।
23 मई को सोनम ने राजा का मर्डर करवाया और फिर शिलोंग से निकल गई। 25 मई को सोनम ट्रेन के रास्ते गुवाहाटी होते हुए इंदौर पहुंची और 25 से 27 मई तक इंदौर में ही रही, जहां राज ने देवास रोड के पास एक कमरा किराए पर लिया था। 2 दिन बाद फिर राज ने टैक्सी करवाई और उसे यूपी के लिए रवाना कर दिया। राजा के परिवार के मुताबिक गाजीपुर सोनम को इसलिए भेजा गया क्योंकि वो राज कुशवाहा के घर के पास था। 2 दिन रहने के बाद सोनम को राज ने टैक्सी कराई, टैक्सी करा के सोनम को राज ने भेजा यहाँ से।